मूवी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची नज़र आती है जो अपनी माँ को मरा हुआ देख लेती है। नीचे देखते हैं तो दवाइयाँ बिखरी होती है, जिससे पता लगता है कि यह दिमागी रूप से बीमार थी और दवाइयों का ज़्यादा सेवन करने से इनकी मौत हो गई थी। अब आते हैं प्रेजेंट पे। ये वही छोटी बच्ची है जो काफ़ी बड़ी हो गई है और पेशे से डॉक्टर है, जो दिमाग से कमज़ोर लोगों का इलाज करती है। अब वो अपने पेशेंट को देखने जाती है जिसका नाम कॉल होता है। वो दिमागी रूप से बहुत बीमार होता है और बस एक ही बात बोलता है, मैं मरूंगा, तुम मरोगी, सब मरेंगे। कॉल को चेक करने के बाद वो अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाती है। सीनियर डॉक्टर उसे बोलता है, रोज़ तुम इतना स्ट्रेस मत लो, छुट्टी लेके सीधे अपने घर जाओ। रोज़ अपने घर जा रही होती है। इतने में पता चलता है कि एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। कुछ दिनों पहले उसके प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया होता है और वो पेशेंट उसे देख लेती है। तब से ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है। रोज़ लोरा से मिलती है। वो कोने में खड़ी होकर घबरा रही होती है। रोज़ उसको शांत कर रही होती है, लेकिन लोरा बताती है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो किसी के भी रूप में आ जाता है। वो चेहरे बदलता है। वो मेरे मरे हुए दादाजी के रूप में भी आ जाता है। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी हंसी होती है और वो बहुत ख़तरनाक होती है और वो मुझे आज मार देगा। लोरा को कुछ नज़र आता है। वो अचानक गिर जाती है और पीछे की ओर भागने लगती है। रोज़ उसे देख रही होती है और पीछे देखती है, कुछ नज़र नहीं आता। लोरा बहुत चिल्ला रही होती है, ऐसा लगता है कि उसकी सांसें रुक जाएगी। रोज़ भी डर जाती है और अपने स्टाफ में फ़ोन करती है, पर देखती है कि सब शांत हो गया। पीछे मुड़ के देखती है तो लोरा खड़ी हुई है। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी हंसी और हाथ में एक नोकदार हथियार है। उस नोकदार हथियार से वो अपना गला काट लेती है और मर जाती है। उसके चेहरे की वो हंसी अभी भी रहती है। रोज़ को बहुत गहरा सदमा पड़ता है, क्योंकि वो डॉक्टर होने के बाद भी लौरा को बचा नहीं पाई। अब इस केस की पूछताछ करने दो पुलिस वाले आते हैं, जिसमें से एक जोएल होता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो अपनी बात सारी बताती है कि वो लड़की पागल नहीं थी, उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति पड़ी हुई थी। पर वो दोनों यकीन नहीं मानते उसका। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हंसी चद्दर के बाहर भी नजर आती है। यहाँ अब रोज़ का मंगेतर नजर आता है। रोज़ उसको अपनी सारी बात बताती है, जो भी उसके साथ हॉस्पिटल में हुआ होता है। उसका मंगेतर उसे डिनर पर ले जाता है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। डिनर पर रोज़ की बड़ी बहन भी आती है, क्योंकि परसों उसके बेटे का जन्मदिन होता है और वो रोज़ को इनवाइट करती है। पर रोज़ उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में बहुत काम होता है। अगले दिन सुबह रोज़ जब हॉस्पिटल जाती है, तब वो कॉल को देखती है। कॉल अपने बेड पे बैठा होता है और उसके चेहरे पे वही हंसी होती है जो लोरा की थी। वो फिर से दोहरा रहा होता है, वो मरेगी, मैं मरूंगा, सब मरेंगे, और रोज़ तुम भी मरोगी। ये बार बार बोलता है। रोज़ को लगता है उसको दौरा पड़ गया है, तो रोज़ अपने स्टाफ को बुलाती है और बांधने को बोलती है। पर वो सब उसका वहम होता है, क्योंकि कॉल तो सो रहा होता है अपने बेड पर। ये सब सुनकर रोज़ का सीनियर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और रोज़ को एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है, जिससे उससे आराम मिल सके। रोज़ अब अपने घर पर वाइन पी रही होती है। इतने में सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वो डर जाती है। वो जाकर देखती है तो मेन डोर खुला होता है। वो अलार्म बंद कर देती है, पर देखती है घर के पीछे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। इतने में रोज़ को सिक्योरिटी वालों की कॉल आती है। फ़ोन से बात कर ही रही होती है, इतने में दोबारा कॉल आती है। तब पता चलता है ये सब उसका वहम था। रोज़ फ़ोन करके सिक्योरिटी वालों को बुला लेती है, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। अब रात को उसको अपनी माँ के सपने आते हैं, जिससे वो डर जाती है। उसे अब नींद नहीं आती, तो वो लोरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसमें उसे कुछ अजीब लगता है, तो उसे वो गौर से सुनती है। इतने में पीछे से रोज़ की माँ आके उसे डरा देती है और रोज़ नीचे गिर जाती है। वो घबरा जाती है और चाकू उठा लेती है और इधर उधर घुमाने की कोशिश करती है। इतने में उसका मंगेतर आ जाता है और वो रोज़ के हाथ में चाकू देख के घबरा जाता है, क्योंकि उन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं होता। सुबह होते ही वो अपने डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर को बताती है कि उसके सामने उसकी पेशेंट ने सुसाइड कर लिया है। तभी से उसे अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे वो पेशेंट बहुत दर्द में हो।
डॉक्टर बोलती है, तुम्हारी माँ ने भी सुसाइड किया था और तुम अभी उस चीज़ से उभरी नहीं हो। तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बस आराम की ज़रूरत है। तुम बस आराम करो, तुम बीमार नहीं हो। अब वो अपनी बहन के बेटे के जन्मदिन पे आती है, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो जाए। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाती है, जिसे वो सबसे पहले खोलता है, पर उसमें से मरा हुआ बिल्ला बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इतने में रोज़ को एक लड़की नजर आती है, जिसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है। वो एकदम से रोज़ के सामने आ जाती है और रोज़ डर जाती है और पीछे जाके टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसके दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं। अब रात को वो लोरा के प्रोफेसर का एड्रेस ढूंढती है, जिसने लोरा के सामने सुसाइड किया था। अब वो उस प्रोफेसर के घर पहुंचती है, जहां उसे उसकी वाइफ मिलती है। रोज़ उसकी वाइफ से पूछती है, जब आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, उससे पहले आपके हस्बैंड का व्यवहार कैसा था। उसकी वाइफ बताती है कि वो बहुत चिल्लाते थे, उन्हें कुछ दिखाई देता था और कभी कभी तो वो सोते ही नहीं थे, उन्हें पूरी रात भर नींद नहीं आती थी। रोज़ पूछती है उन्हें क्या दिखाई देता था। उन्हें ये सारे चेहरे नज़र आते थे। आपके हस्बैंड को ये सब कब से नज़र आ रहे थे। मेरे हस्बैंड एक पार्टी में गए थे, जहां उन्होंने एक औरत को सुसाइड करते हुए देख लिया था। तभी से उन्हें ये चेहरे नज़र आते थे और एक दिन उन्होंने अपने चेहरे पे हथौड़ा मार कर अपनी जान ले ली। अब वो जोल के घर पहुंचती है। उससे वो प्रोफेसर की डिटेल निकलवाती है कि वो किसी और क्राइम में भी शामिल है। उसे पता चलता है कि उसके सामने एक औरत ने सुसाइड किया होता है। फिर वो उस औरत की डिटेल निकालता है। उस औरत के सामने भी किसी ने सुसाइड किया होता है और सुसाइड करने से पहले मुस्कुरा रहा होता है। रोज़ को अब पता लग जाता है कि जो भी किसी को सुसाइड करता हुआ देखता है, वो श्रापित हो जाता है। और रोज़ ने भी लोरा को सुसाइड करता हुआ देखा था, तो वो भी श्रापित है और अब 4 दिन में वो मर जाएगी। अब वो अपनी बहन के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं श्रापित हो गई हूँ। मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है जो किसी और को नज़र नहीं आता, और वो शक्ति अब मुझे मार देगी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सुसाइड करते हुए देखा है, वो लोग 4 दिन में मर गए हैं। उसकी बहन बोलती है कि तुम माँ की समझ से बाहर नहीं आ पा रही। जिस तरह से माँ बीमार हो गई थी, अब तुम भी वैसी होती जा रही हो। और ऐसा बोल के अंदर चली जाती है। अब रोज़ भी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। इतने में पीछे से उसकी बहन भी आ रही होती है और आकर उसकी गाड़ी के पास जाके खड़ी हो जाती है। जैसे ही रोज़ उसे देखती है, तो अपनी गर्दन मोड़ के नीचे कर लेती है। वो फिर रोज़ काफ़ी डर जाती है। अब यहाँ पर जॉय रोज़ को फ़ोन करता है और बताता है कि तुमसे मिलते जुलते केस 20 और हैं। उनमें से 19 लोग मर गए हैं और एक जिंदा है, जो अभी जेल में है। अब वो दोनों जेल पहुंच जाते हैं उस मुजरिम से मिलने, कि आखिर वो बचा कैसे, जिसका नाम टेली रोबोट होता है। रोज उसे बताती है कि मेरी एक पेशेंट है, एक जवान लड़की। 4 दिन पहले एक आदमी ने उसके सामने खुदकुशी कर ली और तब से लेकर अब तक उसे कुछ दिखाई देता है। कोई है उसे जो दूसरों के भेष में उसे देखता रहता है। और जिस आदमी को उसने अपने सामने मरते देखा था, उसने भी ये सब देखने का जिक्र किया था। और रोज़ उससे पूछती है कि उसमें आखिर ऐसा क्या है, तुम्हारे सिवा जिसने भी उसे देखा है वो मर चुका है। टेली बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम किसी और को मार दो, पर सामने एक विटनेस होना चाहिए, नहीं तो वो शक्ति तुम्हें मार देगी। और रोज़ घबरा जाती है और बोलती है, मैं नहीं मार सकती किसी को। इतने में टेली समझ जाता है कि वो शराबी लड़की और कोई नहीं, रोज़ ही है। और वो घबरा जाता है और घबराहट में उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब रोज़ की डॉक्टर उसके घर आती है। रोज़ की डॉक्टर उसे बोलती है, तुम्हें साबित करना होगा औरों और खुद के लिए तुम खतरा नहीं हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल रोज़ की डॉक्टर का होता है और जो रोज़ के सामने डॉक्टर बैठी होती है, उसके चेहरे पे भी वही बड़ी सी हंसी आ जाती है जो उस शैतान की होती है। और फिर वो रोज़ पे हमला करने की कोशिश करती है।
पर वो रोज़ को मार नहीं सकती क्योंकि उसके आगे कोई विटनेस नहीं होता। अब रोज़ अपने हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ वह सोच रही होती है कि मैं किसको मारूं जिससे मेरा श्राप हट जाए। इतने में वो कॉल के कमरे तक पहुंचती है जो रोज़ का पेशेंट था। कॉल उसे देख के घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है और रोज़ उसे शांत कर रही होती है। इतने में रोज़ का डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर के आते ही रोज़ अपने पास से चाकू निकालती है और कॉल को मारने लगती है क्योंकि डॉक्टर उसका विटनेस बन जाता है और जिससे ये शराब उस डॉक्टर पर चली जाएगा। इतने में डॉक्टर अपने चेहरे की खाल उतार लेता है और रोज़ डर के मारे अपने सपने से उठ जाती है। ये सब उसका वहम होता है। वो अपनी गाड़ी में ही बैठी होती है। अब रोज़ वहाँ से दूर भाग जाती है क्योंकि उस शक्ति से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि रोज़ को किसी और को मारना था, पर वह ऐसा नहीं करना चाहती। इसलिए वो शहर से दूर भाग जाती है और अपने पुराने घर आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रोज़ अगर अकेली रहेगी तो उस शक्ति को कोई विटनेस नहीं मिलेगा और वो रोज़ को नहीं मार पाएगी। अब रोज़ को अपनी माँ का कमरा नज़र आता है जहाँ उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। अब रोज़ दरवाजे तक पहुँचती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो रोज़ अपने बचपन में पहुँच जाती है। मरने से पहले रोज़ की माँ उसे बोलती है कि किसी को मदद के लिए बुला ले, पर रोज़ अपनी माँ के बुरे बर्ताव के कारण दरवाज़ा बंद करके भाग जाती है और अपनी माँ को मरता छोड़ देती है। ये सब रोज़ गेट के पास खड़ी होकर याद कर रही थी कि किस तरह वो अपनी माँ को मरता छोड़ गई थी। अब रोज़ घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और लैंप जलाकर चुपचाप कोने में बैठ जाती है। इतने में रोज़ की माँ के कमरे में से रोने की आवाज़ें आती है तो रोज़ वहाँ देखने जाती है तो सामने कुछ नज़र नहीं आता। तो वो लैंप आगे करती है तो उसकी माँ बैठी होती है। उसकी माँ उससे बोलती है, सॉरी बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। तब रोज़ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसकी माँ बोलती है, फिर तो मुझे मरता हुआ क्यों छोड़ गई थी। रोज़ बोलती है, मैं सिर्फ 10 साल की थी और मैं डर गई थी कि तुम मुझे कहीं मार तो नहीं दोगी। इतने में उसकी माँ के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक मॉन्स्टर रूप ले लेती है और रोज़ के पीछे पड़ जाती है। अब वो मॉन्स्टर रोज़ के पीछे आ जाता है और उसे उठा के फेंक देता है। फिर उसका गला दबाने लगता है, पर रोज़ पूरी हिम्मत से उसका हाथ पकड़ती है और मोड़ देती है। फिर बगल से लैंप उठाकर उसके सिर पर मार देती है। फिर वो जल जाता है। वो बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और रोज़ उसे देख रही होती है। फिर डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है और वो सोचती है कि मैंने उसे मार दिया। अब रोज़ शहर की तरफ चली जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड जोल रहता है और वो उसे बताती है कि मैंने उस शैतान को मार दिया। पर जोल के चेहरे पर वही खतरनाक बड़ी सी मुस्कुराहट होती है जिसे देखकर रोज़ समझ जाती है कि शैतान अभी ज़िंदा है और वो मुझे मार देगा। रोज़ वहाँ से भागती है और जैसे ही भागते वक्त पीछे मुड़ के देखती है, रोज़ अपनी माँ के घर वापस पहुँच जाती है। उसे ढूंढता हुआ जोल भी वहाँ आ जाता है और रोज़ सोचती है ये वही शक्ति है और वहाँ से अंदर घर में भाग जाती है। पर अंदर तो राक्षस होता है। रोज़ को वो अब अपने वश में कर लेता है और उसे अपना असली चेहरा वो दिखा देता है और रोज़ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रोज़ के मुंह के ज़रिए वो उसके शरीर में चले जाता है। अब जैसे ही जोल गेट तोड़ के अंदर घुसता है तब वह सामने देखता है कि रोज़ ने पूरा पेट्रोल अपने शरीर पे गिर रखा है और रोज़ के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट है। जैसे ही वो जोल की तरफ मुड़ती है उसके हाथ में एक मैच बॉक्स होता है। उस मुस्कुराहट के साथ वो एक तिल्ली जलाती है और अपने आप को आग लगा लेती है और जोल उसे देखता रह जाता है।